नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि उभरते हुए कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवा के रूप में आ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप त्यागी जी, जो कि समाज सेवी हैं, कि जो समाज सेवा की ओर अपना रुझान और बढ़ा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कैसे उनको प्रेरणा मिली समाज सेवा की और आगे के उनके क्या फ्यूचर प्लान हैं। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आप वायरल सच जो न्यूज़ चैनल है, आप सभी को बधाई देता हूँ। आप निष्पक्ष मीडिया की तरह काम कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं जी। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे संदीप त्यागी जी कौन हैं और क्या उनका कार्यशैली है। धर्मपुर गांव में मैंने जन्म लिया है, यहीं पे गांव धर्मपुर में ही, और यहीं पे शिक्षा प्राप्त की है। दौलताबाद से और गुड़गांव से, फरीदाबाद से मैंने एजुकेशन ली है। और यहीं पे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, सगुन मेडिकल स्टोर है, और सगुन मेडिकल सर्विस भी है, जिसमें काफ़ी सर्विसेज है। तो बस यही बैकग्राउंड है मेरा यहीं पे जी। तो आप मेडिकल जैसे आपने स्टोर भी ओपन कर रखा है और उसके अलावा आपका सामाजिक तौर पर काफ़ी रुझान है, आप समाज सेवा में काफ़ी मीन्स उतरे हुए हैं। तो क्या कारण है कि किसी से आपको प्रेरणा मिली, आपके बुज़ुर्गों से? देखो, प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं से जीवन में बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जीवन में। कई बार मैंने देखा है कि आम पब्लिक, जो जनता दुखी होती है, तो उनकी सेवा के लिए समाज सेवा में उतरना पड़ता है। बहुत पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, तो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जीवन है तो जीवन में कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। तो मेरी ये सोच है, हमें भी जीवन में कहीं ना कहीं से सीख मिली है। शोषित वर्ग है, कहीं पे गरीब है, कोई हर चीज़ में कामयाब नहीं होता है। तो अगर हम सक्षम हैं तो हम किसी की दूसरे की मदद कर सकते हैं। बस ये कहीं ना कहीं से लगन लग जाती है। तो ये लगन मुझे 2013 से है कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूम में मदद करनी है, किसी ना किसी रूम में किसी की सहायता करनी है। जनता के साथ आप जैसे अब बढ़ते रहें तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मेडिकल सर्विसेज है और जर्नल काम है, किसी गरीब को भोजन खिलाना है, किसी की वैसे मदद करनी है, तो उस काम में मैं लगे रहता हूँ। जैसे आप समाज सेवा की बात करते हैं, तो अगर आपके धर्मपुर की जनता ही आपको प्रतिनिधि के रूप में लाना चाहे, तो आप क्या इलेक्शन में उतरना चाहेंगे? जनता का रुझान क्या होता है, जनता ही बनाती है, जनता ही उसको गिराती है। हमारा क्रम है अपनी समाज सेवा जारी रखना। अगर जनता मौका देती है, अगर जनता का मन होता है, तो पीछे हटने का तो हमारा भी वो नहीं है। जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती है। अगर जनता का विचार बनता है तो हम भी इसमें शामिल रहेंगे जी। आपके धर्मपुर की अगर बात करें तो ये नगर निगम के क्षेत्र में आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अभी की क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके धर्मपुर की, और आपका अगर माना जाए तो आपको क्या लगता है कि कोई फ़ायदा होगा नगर निगम में आने से? देखो, जैसे गांव से अगर वार्ड में जुड़ता है तो ये डायरेक्ट गुड़गांव से जुड़ता है। विधायक मतलब विधानसभा क्षेत्र की तरह ये भी एक वार्ड बंदी होती है। तो कुछ ना कुछ सहूलियत होती है, सरकार से सीधा जुड़ते हैं, प्रतिनिधि सीधा चुन के जैसे मेयर बनता है, और वहाँ पे भी एक तरह की विधानसभा की तरह अपने मुद्दे रखने के लिए, एक वो जैसे विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, ऐसे ही निगम का भी एक दायरा होता है जहाँ पे हम बैठ के अपनी मुख्य समस्याएं बोल सकते हैं जी, चर्चा कर सकते हैं, उसको रिजोल्व कर सकते हैं जी। तो ये कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है। गांव से शहर बनता है तो शहर में कुछ ना कुछ दिक्कतें भी बढ़ती हैं और कुछ ना कुछ विकास कार्य भी होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। तो आपको क्या लगता है अभी धर्मपुर की क्या कोई मुख्य समस्या है जिसके ऊपर आप काम करना चाहें? देखो, मुख्य समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं। जैसे आपको चिकित्सा का हो गया, शिक्षा का विभाग हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं जिसमें खेल, बच्चों को जैसे युवाओं के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ठीक है, आज कोई यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सरकारी कोई इतनी अच्छी नहीं है। कोई सरकारी शिक्षा का आप देखोगे, सरकारी स्कूलों का यही हाल है, कोई सरकारी स्कूल में कोई बदलाव है नहीं अभी। तो कार्य करने को तो बहुत सारे कार्य हैं। तो हमें पता है क्या क्या विचार है, क्या क्या काम है, वो हमारे अंदर हमें पता है।
शिक्षा का है, चिकित्सा का है, और भी काफ़ी सारे कार्य हैं जो बहुत बाकी हैं। तो अगर आप प्रतिनिधि के रूप में उभरते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप मेन एजेंडा क्या रहेगा, किसके ऊपर आप निष्पक्ष काम करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या सड़कों के क्षेत्र में, या मूलभूत सुविधाओं पे, किस पे आप मेन काम करना चाहेंगे? देखो, मेरा कार्य जो होता है वो शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार, और ये जर्नल काम तो चलते रहते हैं, सड़कें, सीवर, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मेन होता है शिक्षा, रोज़गार और युवा जो हमारे हैं उनको, जो गलत दिशा में गए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको सही दिशा में लाना। तो आपने उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है? कोई अभियान चलाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा? हाँ, अभियान जैसे नशा मुक्ति का है, जहाँ युवा हमारे नशे की तरफ अग्रसर हैं। पहले पंजाब में चलता था, हरियाणा में भी बहुत युवा भटक चुके हैं, जिसमें हमें अभियान भी चलाएंगे, युवाओं को खेल की तरफ प्रोत्साहित करेंगे, उनको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोई ऐसा अभियान वो चलाएंगे। संदीप जी, ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल सबके लिए बहुत ही दुखद रहा है, तो इस टाइम में आपके द्वारा भी कोई ऐसा सामाजिक कार्य किए गए हैं कि कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने का काम हुआ हो? देखो, कोरोना काल में आजकल ऑनलाइन सर्विसेज बहुत चल रही हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया, अमेजोन हो गया, काफ़ी सारी हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कोरोना काल में जिन्होंने ये सर्विस देनी बंद कर दी। तो उस समय पे कोई मेडिकल लाइन की काम हो, कोई A to Z जो हमसे बन पाया, हमने दवाइयाँ भी पहुँचाई, हमने कोई भी उनको जो भी उन्होंने काम बोला, आसपास की काफ़ी सोसाइटी हैं, सोलेरा है, वुडशहर M3M है, एक्सपीरियंस हार्ट सॉन्ग है, वेदांता रहेजा है, तो आसपास की सोसाइटी में हमने जो हमसे बन पाया, हम यहाँ पे खड़े होके हमने उनकी मदद की। जी, तो आगे हम जानना चाहेंगे कि जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई देखो, आज की डेट में युवा भटक रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा भैया, नशे की तरफ मत बढ़ो, शिक्षा की तरफ, शिक्षा अच्छी तरह शिक्षा लो, आगे बढ़ो, देश की सेवा करो। बस यही मेरा मैसेज है कि युवाओं को अच्छी तरह से अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनको ऐसा मतलब वो मत करो कि उनको आपको तैयार किया, बड़ा किया, तो ऐसा वो मत दो माँ बाप दुखी हों। आप अच्छी शिक्षा लो, पढ़ो लिखो, रोज़गार करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो और नशे से दूर रहो। तो ये थे हमारे बीच समाज सेवी संदीप त्यागी जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है यूथ को कि नशे की ओर ना जाकर समाज के ऊपर भलाई के काम किए जाएं, दुनिया को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। जो आपके आसपास के हैं, आपके परिजन हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।